आदाब। इख्तलाफ के बगैर जमहूरियत चल नहीं सकती, मुआशरे ताज़ा नहीं होते, नई तहरीकें आगे नहीं बढ़ती। मैं हूं वजाहत सईद खान और मैं आज इख्तलाफ कर रहा हूं पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहदा में सफ़ीर अब्दुल्ला हुसैन हारून से। हुसैन हारून, जिनकी अपॉइंटमेंट एज पाकिस्तान एम्बेसडर टू द UN अनक्वालिफाइड, अनएक्सपेक्टेड और शायद अनएक्सप्लेनेबल थी, और जिसने फॉरेन ऑफिस की इस्टेब्लिशमेंट को हिला के रख दिया, शायद इसलिए क्योंकि वो सदर जरदारी के करीबी दोस्त हैं। हुसैन हारून, जिनके बारे में कहा जाता है कि इंडिया का सामना छोड़ें, अक़वाम मुत्तहदा में उन्होंने कश्मीर के तनाज़े को तकरीबन भुला ही दिया। हुसैन हारून, जिनकी जॉब परफॉर्मेंस न्यूयॉर्क में शायद अच्छी होगी, मगर जिनकी जॉब कमिटमेंट के सामने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि हर 2 दिन बाद वो अक़वाम मुत्तहदा को छोड़कर पाकिस्तान वापस आने का इसरार करते हैं। आज मैं अब्दुल्ला हुसैन हारून से इख्तलाफ का आगाज़ करता हूँ, मगर थोड़ी देर बाद। In association with ऐसा कनेक्शन और कहां, इसीलिए तो मोबलिंग जैज अपना है। मेरा नाम है मारिया तूर पकी और मैं हूँ पाकिस्तान। One nation, one bank. Ambassador Abdullah Hussain Haroon, welcome to इख्तलाफ। Thank you. योर एक्सलेंसी, अंग्रेजी में एक कहावत है, द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे स्टे द सेम। इसका मतलब आपको मुझसे ऑब्वियसली ज़्यादा पता है। कल परसों के ही डॉन में डॉन की वाबस्तगी आपकी फैमिली से है। ये पुराना एक एडिटोरियल छपा है, बल्कि इट्स अ रिपोर्ट फ्रॉम न्यूयॉर्क, ऑल सेट फॉर UN डिबेट ऑन कश्मीर इशू। अप्रैल 26, 1962 की स्टोरी है। मोटी मोटी इस स्टोरी में अगर आप इजाज़त दें कि द सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अब हम मेंबर हैं, और ये 1962 की नहीं 2012 की ये बात हो रही है, द सिक्योरिटी काउंसिल yesterday officially convened to meet next week to discuss the Kashmir question. Substantive debate on Kashmir is expected to begin after Pakistan and Indian representatives have made their opening statements. Nothing short of a constructive Security Council resolution on Kashmir would satisfy Pakistan. After trying in vain to postpone again the Security Council debate on Kashmir and without any election excuses this time, India seems resigned to discussing Kashmir in the UN. Indian strategy would probably be to cut short the debate, prevent the UN from taking any action on the Kashmir dispute. There are speculations that India might formally withdraw her acceptance of the UN CIP 1949 resolutions. The attitude of the major powers towards Kashmir is uncertain. Both the US and Britain have let it be known that they stand by their earlier stance on Kashmir, but they have not indicated how they intend to make India carry out its Kashmir pledges, ... etc., etc., etc. Poorly worded, but then the English then was a little different and perhaps a little difficult. Still, सवाल ये है कि ये अब मेरा हिसाब बहुत ख़राब है, but I think 50 साल हो गए इस रिपोर्ट को, exactly 50 साल हो गए, कुछ नहीं बदला। मौक़िफ़ तो बदला है। अयूब ख़ान ने जब इस मौजू को उठाया था सलामती काउंसिल में, उस वक्त उनके मक़ासद फिर 65 की जंग में वाज़ेह हुए, तो एक हॉस्टिलिटीज़ की पीरियड था। उसके बाद मेरा ख़्याल है कि शिमला पैक्ट के बाद आपका मौक़िफ़ बदला। फ्रॉम बीइंग ए सिक्योरिटी काउंसिल सिचुएशन इट बिकेम अ बायलैटरल सिचुएशन रिजॉल्व्ड बाय एन एग्रीमेंट। उसके बाद मेरा ख़्याल है आप भी वाज़ेह तौर पर जानते हैं कि काफ़ी देर तक ज़ियाउल हक़ साहब की तवज्जो मशरिक़ की तरफ नहीं थी, मग़रिब की तरफ थी, बल्कि उन्होंने ये फरमाया कि डेप्थ परसेप्शन के ज़रिए, सेंट्रल एशिया के ज़रिए, अफ़गानिस्तान के ज़रिए हम इसे फिर आखिर में एक्टिवेट करेंगे। पोस्ट ज़ियाउल हक़ मेरा ख़्याल है जो हुकूमतें आईं और जो गईं वो भी अफ़गानिस्तान में मुब्तला रहीं, और आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक में ये बात फैली कि जी कुछ होना नहीं, तो मिलिशियाज़ ने अपना काम शुरू कर दिया। जैसे कि आपने देखा मुशर्रफ साहब के वक्त पे ये बात भी उस हद तक नहीं उठाई गई, और मौज़ूआत पे तबादला ख़याल हुआ, जिससे फिर बीजेपी ने अपना मोहर लगा दिया कि नामुमकिन है। इस हुकूमत के आने के बाद आज आपकी स्टेटस को यकीनन है, लेकिन
कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद की इशू पाकिस्तान रेजोल्यूशंस को ज़िंदा रखती हैं सलामती काउंसिल में, और वक्त वक्त पर इन पे तबादला ख्याल होता है। एक कमीशन है। इसी पे आपकी बात काटूंगा एम्बेसडर साहब कि वक्त वक्त पर इन इश्यूज़ को ज़िंदा कितना रखा जाता है। ये जो रिपोर्ट है 50 साल पुरानी, इसमें एक लाइन है, फिर से पढ़ूंगा, नथिंग शॉर्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर वुड सैटिस्फाई पाकिस्तान। पाकिस्तान सेटिस्फाइड है? बिकॉज देखें, एक मैं छोटा सा आपकी इजाज़त से किस्सा सुनाऊँ आपको। कुछ अर्सा पहले आप न्यूयॉर्क में ही थे, आप ज़्यादातर आजकल उधर ही हैं बिकॉज ऑफ योर जॉब। President's speech, he made a speech a few weeks ago. It was, if my memory doesn't fail me, almost महीना डेढ़ महीना होने वाला है। उनके जो स्पीच में थे काफ़ी सारे नुकात थे, lots of points. Foreign policy was reserved traditionally for the end. आखिर में जब उन्होंने foreign policy पे आए हैं, पहला जो उनका पैराग्राफ था, I think it was the 13वां या 14वां पैराग्राफ था उनकी स्पीच का, और पैराग्राफ में 6 लाइनें थी, 5 लाइनें अफगानिस्तान पे थी। जब उन्होंने अफगानिस्तान पे बात की, उन्होंने कहा कि हमें एक खुद मुख्तार अफगानिस्तान चाहिए, हमें अफगान लेड पॉलिसी चाहिए वगैरह वगैरह। लोगों ने डेस्क्स को पार्लियामेंट में थंप किया। एक लाइन थी कश्मीर पे, एक लाइन, ठीक है, और nobody thumped anything at all. With respect to the UN Security Council and your efforts there to keep this issue alive, मुझे ये बताएं कि जिंदा रखा जा रहा है या खाली इसे आपने उस पे ICU में लगाया हुआ है? वो जो नहीं होता, वो जो लेटा हुआ होता है बंदा, he's up on life support, या वो वाला तरीक़ेकार चल रहा है? वजाहत बहुत से मौज़ूआत पर हमें ढील दी जाती है मर्ज़ी चलाने पे। चंद ऐसी बातें हैं जहाँ क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं। मेरा ख़्याल ये है कि अगर हुकूमत चाहे तो उनकी मर्ज़ी। देखिए, कश्मीर पे कारगिल भी हो चुका है। कश्मीर पे अब एक मामला जो बहुत ज़्यादा उठा है, और ये भी अर्ज़ कर दूँ, एक कमीशन बैठती है, उसने एक UN की बनाई हुई सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें सऊदी अरब है, एक अफ्रीकन मुल्क है और हम हैं। वहाँ हम बात करते रहते हैं उनके ऊपर। ना वो ज़्यादा शौक़ इस वक्त ज़ाहिर कर रहे हैं, ना सलामती काउंसिल कर रही है, क्योंकि कारगिल के बाद एक ऐसा सिलसिला पैदा हुआ कि लोग आपको सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि आपने अपनी हरकत के ज़रिए ज़ोर दिलवाने की कोशिश की इस मौजू पे। उसकी एक नेगेटिव फीड हुई। अब सिलसिला ये है कि जहाँ तक कश्मीर का सिलसिला है, आपकी जो रीजनल पॉलिसीज़ हैं, आपके जो रीजनल रियलिटीज़ हैं, जो इस वक्त मैं उन पे नहीं तवज्जो आपकी दिलवाता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जब हुकूमत वक्त चाहेगी कि क्या किया जाए तो उसके मुताबिक किया जाता है। उनको डायरेक्शन देनी पड़ती है कि आपकी पॉलिसी किस तरफ ज़्यादा वोकल है या सहमी हुई है, जिंदा रखना। तो आजकल लग रहा है एम्बेसडर साहब, विद रिस्पेक्ट टू यू एंड योर पॉलिसी चीफ्स, के सहमी हुई है। यासीन मलिक, द फ्रीडम फाइटर स्लैश मिलिटेंट स्लैश नाउ सेल्फ डिक्लेयर्ड पीस एक्टिविस्ट, हफ्ता 2 हफ्ते पहले इसी शो में इसी सीट पे बैठे थे जिधर आप बैठे हैं। उन्होंने आके कहा कि भाईजान, पाकिस्तान की कोई क्लियर कट इस वक्त कश्मीर पॉलिसी नहीं है जो वोकलाइज हो सके। डिफरेंट स्कूल्स हैव डिफरेंट थॉट्स। तो आप मुझे ये बताएं कि मैं इसका जवाब आपको देता हूँ जी। देखिए भाई साहब, मैंने ज़ियाउल हक साहब से एक बात की थी, मैं मजलिस शूरा में जब था। मैंने कहा आप यूनिलैटरली जो प्लेबिसिट की बात है उस पर आप तवज्जो ले आएँ, और आप प्लेबिसिट होल्ड करें, UN को भी इनवाइट करें, सबको करें इन योर पार्ट ऑफ कश्मीर। ठीक है। उससे जो भी फैसला होगा, वेदर इट्स इंडिया, वेदर इट्स पाकिस्तान और इट्स इंडिपेंडेंस, व्हाटएवर, गिव फ्री चॉइसेस, राइट, नॉट टू, राइट, और उसकी आप रिजल्ट को कॉम्पैक्ट करके रख दीजिए एक जगह। उन्होंने कहा उससे क्या होगा? मैंने कहा उससे ये होगा कि उस तरफ वाले शर्मिंदा होंगे और उस तरफ वालों पे प्रेशर हम फिर ले आ सकते हैं। हमने तो कर लिया, अब आप करें। मगर आप एक मिनट, मैंने ब्रेक लेनी है, गुड पॉइंट, वापस आएंगे इस बात पे, मगर 2-3 सवाल। एक तो जो इस वक्त फ्रैंकली आई एम स्टिल गोइंग टू से कि हम सहमे हुए हैं, क्यों सहमे हुए हैं इस पे ज़रा और पूछूंगा आपसे। दूसरी बात, एक सेकंड, यकीनन सहमे हुए हैं, यकीनन सहमे हुए हैं। मैंने आपसे कहा कि इस वक्त हमारी पॉलिसी जो है इन्हें ज़िंदा रखना, अभी हाल ही में जिंदा भी तो नहीं रखा जा रहा ना सर। When was the last time Kashmir was debated in the Security Council? We've been there since, what is it now, October? देखिए, November? बात ये है कि you will be ready to debate it
when you're ready for that debate. Understood. I cannot take the decision. Decision will be taken here. Break پہلی لیتا بات ہے. ہوں بریک لیتا ہوں. Why is Hussain Haroon not ready to make the decision and why are his policy chiefs not ready to debate کشمیر؟ کشمیر پہ اس وقت آئس باکس والا ایٹیٹیوڈ کیوں ہے؟ فریزر میں کیوں لگایا ہوا ہے؟ پاکستان سلامتی کونسل کا ممبر ہے مگر کشمیر پر ڈبیٹ نہیں چلتی، اور باقی سارے ایشوز عبداللہ حسین ہارون کے ساتھ ڈسکس ہوں گے. اختلاف ہمارے ساتھ رہیے.